जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपसे जुड़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का भूगोल से पहला चैप्टर है क्या, संसाधन एवं विकास। तो बताते हैं कि यह संसाधन होता क्या है। देखिए, जो भी चीज़ें मानव की क्रियाकलापों को आसान बना देती है वो क्या होता है, एक संसाधन होता है। अर्थात जो भी चीज़, अर्थात जैसे पंखा चला रहे हैं वह हमें हमारी गर्मी को मिटा दे रही है, पंखा चलाने से गर्मी को मिटा दे रही है, तो एक प्रकार का गर्मी मिटाने क्या है, एक संसाधन है। तो बताते हैं कि आपको संसाधन क्या होता है। आपके एक किताब से है, कक्षा 10 की किताब से है। तो देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, अर्थात इस संसार में, अर्थात पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है वह मानवीय आवश्यकताओं की यदि पूर्ति करती है, अर्थात मानव की आवश्यकता, अर्थात उसे गर्मी लग रही है, उसे पंखा चलाने की जरूरत है, अर्थात वह पंखा को चला रहा है, तो वह हमारी आवश्यकताओं की क्या कर रहा है, भरपाई कर रहा है, अर्थात पूर्ति कर रहा है। तो क्या होगा, एक संसाधन होगा। और उसे ही संसाधन कहते हैं। संसाधन का विकास उनकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जो उसकी संसाधन की क्या होती है, जो जो उसका विकास होता है, अर्थात उसे आगे डेवलपमेंट होता है, उसके आगे बढ़ने का जो तरीका होता है, उसकी संभाव्यता और संभाव्यता क्या होती है, अर्थात उसकी जो संभावना है उसकी व्यक्त करता है। और जो उसकी प्रौद्योगिकी, जो उसका टेक्नोलॉजी है, अर्थात वो किससे बना है उस पर निर्भर करता है। तो बताते हैं कि ये संसाधन होता क्या है। तो पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का। कक्षा 10 का शुरुआत कर रहे हैं आज हम। पहला चैप्टर है भूगोल से, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, संसाधन के बारे में। तो बताए थे क्या, जो भी पर्यावरण में, अर्थात इस संसार में जो भी वस्तु मानवीय आवश्यकताओं की, अर्थात मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अर्थात पूर्ति करने के लिए बनाई जाती है, पूर्ति करती है, वह एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। जैसे में क्या है, वह एक प्रकार का संसाधन है। जैसे में क्या है, जैसे पंखा है एक प्रकार संसाधन। हमेशा इस समय गर्मी चल रही है, गर्मी क्या चलाते हैं, पंखा। वह भी एक प्रकार का संसाधन ही है जो हमारी गर्मी को क्या करता है, मिटाता है। उसी प्रकार क्या है, नल है। नल जो पानी पीते हैं वह भी एक प्रकार संसाधन है। नल ना हो तो क्या होगा, हमें पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी, जल की पूर्ति नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे घरों में क्या होगा, भोजन नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार कुर्सी है, उसी प्रकार मेज है, सॉरी एक प्रकार संसाधन है। सभी क्या हैं, आदि संसाधन है। तो बताते हैं कि यह संसाधन है, इनका वर्गीकरण किया गया है, निम्न तरीकों से वर्गीकरण किया गया है। इनका वर्गीकरण देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, इसकी उत्पत्ति हुई उसके आधार पर किया गया है, संभाव्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो 4 तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया। तो आपको बताते हैं कि पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात संसाधनों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया। तो पहला है क्या, इसका हेडिंग बनाइएगा आप, हेडिंग बनाइए। चलिए, क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों के वर्गीकरण में पहला क्या आता है, इन्हें 4 तरीकों से बांटा गया, अर्थात 4 तरीकों से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला क्या है, उत्पत्ति, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, स्वामित्व, अर्थात स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना, अर्थात ये आपका घर है तो आप इसके क्या हैं, स्वामी है, तो वही होता है स्वामित्व के आधार पर, अर्थात कितने स्वामी हैं उसके, स्वामित्व के आधार पर। तीसरा है क्या, उसकी समाप्यता के आधार, समाप्यता, अर्थात उसे समाप्यता कब तक समाप्त हो जाएगा, समाप्यता
समापजता के आधार पर, चौथा है क्या है, और विकास के स्तर के आधार पर, अर्थात जिसका जिसका विकास होता है उसके स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार से कितने, अर्थात संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार से भी दो तरीके से बांटा गया है, अर्थात पहला है जैव और अजैव। देखिए उत्पत्ति के आधार पर क्या है, जैव, जैव और अजैव, जैव और अजैव। जैव का मतलब क्या होता है, देखिए जैव से याद करिए जीव, जीव का मतलब होता है जीवित, अर्थात जिनकी संभावना जीवित, अर्थात जो लंबे समय से चल रहे हों। तो जीवित संसाधन क्या होते हैं, जो लंबे अर्थात जीवित जिसमें जान होती है उसे कहते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या क्या आते हैं, मनुष्य आता है, पशुधन आता है, वनस्पति एवं जीव आदि आते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम जैविक स्रोत हैं क्योंकि वे जीवित रूपों के रूप में बनते हैं। तो क्या क्या है, जैव संसाधन में जो जीवित है जिसमें क्या आता है, मनुष्य, वनस्पति और कोयला और पेट्रोलियम इत्यादि सब किसमें आते हैं, जैव संसाधन में। अजैव में जो मृत हैं वो क्या आते हैं अजैव संसाधन में, वे संसाधन जिसे मानव निर्मित करते हैं। अर्थात जैव संसाधन मतलब होता है वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, और अजैव का मतलब क्या होता है, जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मानव द्वारा निर्मित क्या क्या है, पंखा, कुर्सी, मेज इत्यादि सब जो हैं वो मानव निर्मित संसाधन है, अर्थात वह निर्जीव संसाधन। मानव एक निर्जीव वस्तुओं को बना सकता है, अर्थात वह अजैव संसाधन को केवल बना सकता है। तो अजैव संसाधन क्या क्या आएंगी, जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अर्थात वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अर्थात जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उन्हें ही कहते हैं क्या, अजैव संसाधन। तो क्या क्या है, मृदा है, धातुएं, चट्टानें और जो कृषि इत्यादि दिख रहे हैं वो भी हैं। तो अजैव संसाधन क्या आएगा, जो निर्जीव चीज़ों से बनती है, मृदा भी निर्जीव चीज़ों से बनी है, मिट्टियों से, अणु परमाणुओं से बनी है, वो निर्जीव ही है। मृदा हो गया, चट्टान हो गई इत्यादि, ये सब हो जाएंगे किसमें आएंगे, अजैव संसाधन में। तो और बताते हैं इसके आधार पर हो गए अजैव संसाधन। और स्वामित्व के आधार पर क्या क्या है, स्वामित्व के आधार पर क्या क्या आएंगे, तो देखिए स्वामित्व के आधार पर आएंगे क्या, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है जो व्यक्ति से ताल्लुक रखते हैं, अर्थात केवल व्यक्ति के लिए होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे में क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन बागान होता है, चारागाह, भूमि, तालाब और कुएं आदि, अर्थात जो व्यक्ति से ताल्लुक रखते हैं वही, अर्थात व्यक्ति से ताल्लुक का मतलब क्या है, जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जैसे में क्या है, चारागाह है, उसमें आप अपने गाय भैंस बैलों चरा सकते हैं, या व्यक्तियों के ये आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात व्यक्तिगत है, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए यह है। जैसे तालाब है, उसमें सभी व्यक्ति क्या करेंगे, जल का सेवन करेंगे। उसी प्रकार क्या है, जल का सेवन कौन समझते हैं, वो अपने गाय भैंसों को ले जाएंगे, उसमें नहलाएंगे, उसका सेवन करेंगे, उसी प्रकार से। और है सामुदायिक संसाधन, जैसे गांव की चारण भूमि है, तालाब है, शमशान है, ये सब जो हैं भूमि तथा शहरों के सार्वजनिक पार्क, जो सामुदायिक संसाधन में भी वही आएंगे जो व्यक्तिगत संसाधन में होंगे, लेकिन जो सामुदायिक संसाधन है वो थोड़ा स्तर उसका बड़ा हो जाएगा, अर्थात व्यक्तिगत है, 2-4 लोग रहेंगे, और समुदाय में पूरा जो समाज के लोग रहेंगे वो समुदाय के लोग, वो होगा सामुदायिक संसाधन। और दूसरी प्रकार राष्ट्रीय है, अर्थात राष्ट्रीय में पूरा देश से होंगे। राष्ट्रीय में क्या होगा, पार्क हो जाएगा, बड़े बड़े उद्यान। उसी प्रकार हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय में वन हो जाएंगे, वन्य जीव हो जाएंगे। उसी प्रकार जो जल है वो अभी एक राष्ट्रीय संसाधन, अर्थात जल पर राष्ट्र के प्रत्येक लोगों का क्या है, एक हक है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में वह अंतर्राष्ट्रीय अर्थात विश्व में जितने भी देश हैं उनके लिए होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या लिखा गया है, जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अर्थात यह भारत है, यह भारत मान लेते हैं, भारत है। भारत से क्या है 200 नॉटिकल मील, अर्थात भारत इधर क्या है, अरब सागर है, इधर हिंद महासागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, अर्थात जो यहाँ पर तट रेखा है इससे 200
किलोमीटर के एरिया में जितने भी संसाधन निकलते हैं वह इस देश के हो जाएंगे, अर्थात ये भारत है तो भारत के हो जाएंगे। यही इसमें बताया गया है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर अपवर्जिक आर्थिक क्षेत्र के बाद खुले महासागरीय संसाधन आदि हैं, अर्थात जो 200 मीटर में जो निकले संसाधन इसके हो जाएंगे, और 200 के बाद जो निकलेंगे उस अर्थात 200 किलोमीटर के बाद अर्थात 300-400 किलोमीटर के बाद निकल देंगे तो उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका हो जाएगा क्या, उनका सहयोग हो जाएगा, अर्थात सब लोग मिल बांट के लेंगे, अर्थात नहीं मिल बांट के लेंगे तो क्या होगा, युद्ध छिड़ जाएगा। तो 200 किलोमीटर के बाद जितने भी संसाधन बचते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएंगे। किस पे आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएंगे, और 200 के अंदर आएंगे तो वह केवल एक देश का होगा। और उसके आधार पर होगा, स्वामित्व के आधार पर 4 तरीके से क्या क्या है। पहला व्यक्तिगत है, इसमें व्यक्तिगत, दूसरा क्या है, व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक, लिख रहे हैं ना, लिखते रहिएगा, सामुदायिक, और तीसरा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय, और पांचवा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। और समझौता के आधार पर कितने हो जाएंगे, समझौता के आधार पर कितने होते हैं, 2 तरीके, समझौता अर्थात समाप्त होने की कगार पर, अर्थात जो समाप्त के आधार पर बांटा गया इन्हें, यह स्वामित्व के आधार पर था। अब बताते हैं क्या, तीसरा समझौता के आधार पर। तो क्या होगा, समझौता के आधार पर 2 तरीके से, नवीकरणीय पढ़े रहे हैं आप, 8 से पढ़ रहे होंगे, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन इसी में आते हैं। इसी में क्या आएगा, नवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एक बार देख लेते, वीडियो आ रही है, सही आ रहा है ना। तो सभी सही आ रहे हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जो एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः हमें प्राप्त हो जाए, वही नवीकरणीय संसाधन होता है। तो लिखा गया क्या, जिन्हें पुनः उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है वही नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, अर्थात वे सभी संसाधन जिनका एक बार मनुष्य यदि प्रयोग कर ले और वह दोबारा हमें उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनका कभी समाप्ति नहीं होती है, वही नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आता है, नवीकरणीय संसाधन के तहत जल आता है, आ जाएगा, और क्या आएगा, पवन ऊर्जा आएगी, सौर ऊर्जा आएगी, ये सब नवीकरणीय संसाधन के क्या हैं, स्रोत हैं। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिनका प्रयोग करने के बाद क्या हो जाएगा, उनकी समाप्ति हो जाएगी, तुरंत वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे हम क्या होगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो हैं एक बार इनका प्रयोग करेंगे तो वह दोबारा नहीं मिलेंगे। अर्थात जैसे आप पेट्रोल का गाड़ी में डालते हैं और जो 2-4-10 किलोमीटर जो बाद जाता है उसके बाद वो मिलता है क्या, वो ख़त्म हो जाता है, और जो नए नए आते हैं वो पेट्रोल से मिलते हैं। तो हो गया अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाए, सतत क्या होगा, ऊर्जाएँ, जो जल है, ऊर्जा व वन्य जीव, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन बताए ही हैं, क्या क्या अनवीकरणीय में आएगा, और नवीकरणीय में आया क्या, जैसे में क्या, अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम आएंगे। नवीकरणीय में जानी गए हैं, नवीकरणीय में क्या क्या, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सब प्रकार की ऊर्जाएं हैं, वह एक नवीकरणीय प्रकार के स्रोत हैं। तो समझ गए होंगे। और तीसरा जो चौथा, विकास के स्तर के आधार पर इसको हम कल लेकर आते हैं। तो आज के लिए बस 3 ही इम्पॉर्टेंट है जो बताएं, उसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कक्षा 10 के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, अपने भाइयों और बहनों में जरूर शेयर करिएगा। तो जो नए हैं पहले वो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।